आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने चुनौती तो मन को समझाने की होती है। इंसान की अकड़ और घमंड एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज सिर्फ कुदरत और वक्त देता है। जो कल था उसे भूल कर तो देखो, जो आज है उसे जीकर तो देखो, आने वाला पल खुद ही संवर जाएगा, भगवान का नाम लेकर तो देखो। कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना ही पड़ता है। जिस बात पर आप यकीन रखते हैं उस बात के सबूत आपको मिलते हैं। यदि आपको यकीन है कि लोग अच्छे हैं तो इसके सबूत आपको रोज मिलेंगे। यहाँ पर जो भी हो रहा है वह अच्छा है या फिर बुरा, उसका निर्णायक बनने में समय कभी मत गवाओ। स्वीकार्यता ही एक ऐसा गुण है जो तुम्हें विकट से विकट परिस्थिति को भी अपने अनुकूल कर देता है। आने वाले क्षण को सकारात्मक बनाने के लिए उसे कल्याणकारी बनाने का मार्ग प्रशस्त करना ही होता है। बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। चरित्र ही व्यक्ति का असली चेहरा होता है, इसलिए अपना चरित्र हमेशा बनाकर रखना चाहिए। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का सही आवाज हमें करा ही देता है। परेशानी आए तो ईमानदार रहें और धन आ जाए तो सरल रहें। अधिकार मिलने पर विनम्र रहें और क्रोध आने पर शांत रहें। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। मन पानी की तरह होता है, जब यह अशांत होता है तब देखना मुश्किल होता है, और जब वह शांत हो जाता है तो सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। संबंधों की जड़ें यदि भावनाओं से जुड़ी हों तो टूटना कठिन होगा, और यदि स्वार्थ से जुड़ी हों तो टिकना भी मुश्किल हो जाता है। कोई फायदा नहीं किसी के पीछे पीछे जाने का। हंसते हंसते अपना जीवन बिताओ और भूल जाओ जो तुम्हें भूल गए हों। अनेकों युद्धों में जीतने से बेहतर है खुद पर विजय प्राप्त करना। जो व्यक्ति खुद पर विजय प्राप्त कर लेता है उसको कोई नहीं हरा सकता। फूटे हुए पात्र में चाहे जितना भी जल भरा जाए वो कभी भी पूर्ण नहीं हो पाता। ठीक उसी प्रकार चंचल मन की चाहे जितनी भी इच्छा पूर्ण कर दी जाए उसे संतुष्टि प्राप्त कभी होती ही नहीं है। अपने विचारों को पवित्र बनाओ, क्योंकि व्यक्ति अपने विचारों से ही अनंत काल तक जीवित रह सकता है। क्रोध और दुख की स्थिति में सोची गई बातें हमें सत्य तक पहुंचने नहीं देती हैं। किसी भी परिस्थिति की सत्यता को समझने के लिए पहले मन का शांत होना आवश्यक होता है। स्त्री का अर्थ केवल सौंदर्य और करुणा ही नहीं है, अपितु वो प्रचंडता भी है जो आवश्यकता पड़ने पर सबको ध्वस्त कर देती है। अगर धर्म की रक्षा के लिए कोई भी प्रण या कोई वचन तोड़ना पड़े तो वह अधर्म नहीं माना जाता। रोना भी उन्हीं के सामने जो मना ले, प्यार भी उसी से करना जो आपसे करे, और समझना भी उसी को जो समझाता हो, और इज्जत भी उसी की करनी चाहिए जो आपकी करता हो। जिस व्यक्ति में सच बोलने की क्षमता अधिक होती है, सबसे अधिक नफरत का पात्र वही व्यक्ति बनता है। कोई आपके रास्ते में गड्ढा खोदे तो परेशान कभी मत होना। यह वही लोग हैं जो आपको छलांग लगाना सिखाएंगे।